Hello बच्चों, let's read this question. So this question says two blocks of masses 4 kg and 2 kg are placed side by side on a smooth horizontal table and a horizontal forces of 20 Newton is applied on the 4 kg block as shown in the figure. The normal reaction between the two blocks. आपको क्या बताना है? इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में अपने अपन नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट करके बताना है. ऑलराइट, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट क्या लिखना है? नॉर्मल रिएक्शन बताना है. ठीक है, तो देखिए बच्चों, हमें यहाँ पर इसकी ना एफबीडी बनानी पड़ेगी, नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो आपका न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन पर बेस्ड प्रॉब्लम है. ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन क्या बताती है बच्चों? जो आपका नेट फोर्स होता है, जो आपका नेट फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है? आपका मास टाइम्स एक्सेलरेशन के इक्वल होता है. बस इसको आपको याद रखना है. ठीक है, अब दोनों ब्लॉक्स हैं आपके, दोनों ब्लॉक्स की एफबीडी बना लीजिए. ठीक है, दो ब्लॉक्स हैं, पहला ब्लॉक आपका 4 kg का, दिस इज अवर 4 kg ब्लॉक, ये क्या आपका 4 kg का ब्लॉक है. ठीक है, एंड 2 kg ब्लॉक आर प्लेस्ड साइड बाय साइड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल. यहाँ पे एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल है. ठीक है, इस पर आपने दो ब्लॉक्स रखे हुए हैं एंड ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द 4 kg ब्लॉक. ठीक है, तो देखिए इस पर आपका एक ऐसे 20 न्यूटन का फोर्स आपका इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं. ठीक है, इसका मास कितना है? 4 kg, तो mg फोर्स एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे लगेगा, एक फोर्स आपका नॉर्मल लगेगा इस डायरेक्शन में. फ्रिक्शन फोर्स लगना नहीं है क्योंकि स्मूथ सरफेस है. ठीक है, इसके आगे देखिए 2 kg का ब्लॉक और है, यहाँ पर इसके आगे जस्ट क्या है, 2 kg का ब्लॉक आ गया. ठीक है, अब बच्चों देखिए 2 kg के ब्लॉक पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? 2g फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक नॉर्मल अपर डायरेक्शन में. नॉर्मल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है तो वहां पर नेट फोर्स आपका जीरो हो जाएगा. ठीक है, अब देखिए 4 kg का ब्लॉक इसको आगे, 2 kg के ब्लॉक को आगे की तरफ धक्का देगा. क्या देगा? आगे की तरफ धक्का. तो जो ये धक्का देगा ना, उसको मैं रिएक्शन फोर्स बोल देता हूँ. क्या बोलता हूँ? रिएक्शन फोर्स. ये इस डायरेक्शन में देगा. ठीक है, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर ऐसे भी. ठीक है, लेकिन फोर्सेस का, अगर फोर्सेस का देखिए, फोर्सेस की प्रॉपर्टी होती है हम शिफ्टिंग कर सकते हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ. मैंने आर को ऐसे लिख लिया. ठीक है, ये कौन सा फोर्स है? आर. आर है जो 4 kg का ब्लॉक 2 kg के ब्लॉक पर लगा रहा है धक्का. ठीक है, तो इसके रिस्पॉन्स में फ्रॉम द न्यूटन थर्ड ऑफ मोशन बता सकते हैं. अगर का 4 kg का ब्लॉक 2 kg के ब्लॉक पर रिएक्शन फोर्स आर लगा रहा है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो 2 kg का ब्लॉक भी आपका 4 kg के ब्लॉक पर रिएक्शन फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में. इसको मैंने क्या बोल दिया? आर बोल दिया यहाँ पर. ऑलराइट, तो ये फोर्स हम यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं. ओके, अब क्या बोल रखा है? A horizontal force of 20 Newton is applied on the 4 kg block as shown in the figure. The normal reaction की वैल्यू क्या करनी है? यहाँ से कैलकुलेट करके बतानी है. ठीक है, तो अगर मैं इसको पूरे को एक सिस्टम कंसिडर कर लेता हूँ, 4 kg ब्लॉक और 2 kg ब्लॉक को, तो उनके बीच का जो रिएक्शन फोर्स है ये कैसा हो जाएगा? ये तो एक इंटरनल फोर्सेस की तरह काउंट हो जाएगा. अगर मैं देखिए 4 kg का ब्लॉक है और 2 kg का ब्लॉक है, इसको एक सिस्टम कंसिडर कर लेता हूँ, तो इन दोनों के बीच में जो आर आर का फोर्स लग रहा था, ये तो देखिए क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा. ठीक है, आर का फोर्स देखिए 2 ने 4 पे लगाया, 4 ने 2 पे लगाया, इक्वल एंड अपोजिट लगाया, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं इसको. तो यहाँ पर आपका 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो हम बता सकते हैं, देखिए साथ में मूव करेंगे. ठीक है, ये 4 kg का ब्लॉक है, ये आपका 2 kg का ब्लॉक है, तो इसका नेट एक्सेलेरेशन कितना होगा? नेट एक्सेलेरेशन होता है आपका नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास. एक ही फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, डिवाइडेड बाय इन दोनों का कंबाइंड मास, 4 + 2 कितना? 6. तो ये एक्सेलेरेशन आ जाएगा यहाँ से 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के ऊपर. तो ये इनका क्या आ गया? आपका कंबाइंड एक्सेलरेशन आ गया. ठीक है, एक्सेलरेशन आपने बता दिया. ठीक है, अब बच्चों आप क्या कर लीजिए, चाहे इस बॉडी का, दोनों बॉडी का एक्सेलरेशन देखे आपको पता चल गया. ठीक है, ये बॉडी भी किस एक्सेलरेशन से मूव करे? 10/3 से. ये भी साथ में मूव करे कितने एक्सेलरेशन से? 10/3 से. दोनों का आपको एक्सेलरेशन पता है, दोनों पर फोर्स जो जो लग रहे हैं वो पता है, तो अब तो बस आपको नॉर्मल एक्शन फाइंड आउट करना है. चाहे आप इस बॉडी से फाइंड आउट करो, यहाँ से भी आंसर आएगा, इस बॉडी से फाइंड आउट करो, यहाँ से भी आंसर आएगा. मैं चलो इससे करके बता देता हूँ. इस बॉडी पर देखिए 2 kg पर कौन सा फोर्स लग रहा है? एक ही फोर्स लग रहा है. कौन सा? रिएक्शन फोर्स. इसी के कारण मूव भी कर रही होगी. ठीक है, तो 2 kg का ब्लॉक ए एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा है, फोर्स कौन सा लग रहा है? आर वाला. एक्सेलेरेशन कितना आपका? 10/3 के इक्वल, तो यहाँ से 2 = 10/3 आपका आर के इक्वल. आर कितना आगे बच्चे? यहाँ से आपका 20/3 न्यूटन के इक्वल. ठीक है, आर फोर्स है तो यूनिट क्या होगी? न्यूटन. तो 20/3 न्यूटन, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा. इस पर भी लगाते तभी भी आपका सेम ही आंसर आता. ठीक है, ठीक है, तो ये आपका 20/3 करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा. ऑलराइट, so this is the answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.